नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें चैप्टर है संधि। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है और इसके कितने भेद होते हैं और किस किस में संधि होती है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, संधि क्या होती है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है, उस विकार युक्त मेल को ही हम संधि कहते हैं। तो दो वर्ण जब मिलेंगे तो दो वर्णों के मेल से उसमें क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा, तो उस विकार युक्त मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या प्लस आने, दो शब्द लिखे हुए हैं। दो शब्दों में क्या होगी, संधि होगी। अब दो शब्दों में जब संधि होगी तो दो वर्ण मिलेंगे इसमें। तो पहले जो पहला वाला शब्द है उसका तो अंतिम वर्ण, और जो दूसरा वाला शब्द है उसका पहला वर्ण, ये क्या मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और संधि बन जाएगी। तो देखो कैसे मिलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विद्या प्लस आले। विद्या में क्या है, धा लिखा हुआ है, तो धा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्या में धा यानी आ रहा है, तो ध में से हम निकाल लेंगे और पीछे क्या लग रही है, आ की मात्रा निकाल ली, तो इसमें क्या निकला, आ। ऐसे ही इधर आ दिख ही रहा है, ये भी निकाल लिया अपन ने। तो दोनों जो शब्द हैं इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब दीर्घ में क्या होगा, आ। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, बड़ा। इधर छोटा है या बड़ा है, इधर छोटा है या इधर बड़ा है, या इधर बड़ा है या इधर छोटा है, कोई किधर भी आए, लेकिन अगर ये समान वर्ण रहेंगे, समान स्वर रहेंगे, तो उसका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होने पर हमने क्या कर लिख दिया, यहाँ पर आ लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इसका दीर्घ। अब हम संधि बनाएंगे इसकी संधि। तो विद्या प्लस आले, विद्या में से क्या निकाला, आ निकाल लिया, यहाँ से आ निकाल लिया, अपने क्या बचा, वी और धा, आधा ही बचेगा। क्या बचेगा, आधा, ये आधा बचा, इसके नीचे अलंत लग जाएगा, यही बचा। अब यहाँ से आ निकालने पर ये बचा, तो अब हम दोनों को मिलाने पर, दोनों जो स्वर निकाले अपन ने, इन दोनों स्वरों को मिलाने पर क्या बना, आ। इसका दीर्घ हो गया, तो अब जो अ है, ये अ इसमें मिल जाएगा, तो ये तो हो गया पूरा, आ की मात्रा लगी जाएगी, लगा दी। अब ये अ यहाँ से निकाल लिया, तो ये तो इससे खत्म, यानी कि ये यहाँ पर निकाल लिया और इसका दीर्घ बना दिया अपन ने, और पीछे क्या बचा, ल, ये बन गया अपना शब्द। तो ये हो गया संधि युक्त शब्द हो गया। क्या बना, विद्यालय। ऐसे ही इधर देखो भानुदे, भानु में क्या है, उ, और इधर क्या है, उ, तो दोनों उ मिलकर क्या हो गया, बड़ा उ हो गया, बड़ा उ बन गया, बड़ा उ बन गया। अब बड़ा उ बन गया यानी कि दीर्घ हो गया। अब यहाँ से मुंह निकाल लिया, तो क्या बचा, भा और न, यही बचा, क्योंकि स्वर निकल गया इसमें से, तो ये बचा भान। ऊ निकालने पर ये बचा। अब दोनों ऊ मिलाकर क्या बन गया, प्लस हो गया, यानी कि दीर्घ हो गया, तो बड़ा ऊ बन गया, तो इसके हम लगा देंगे बड़े ऊ की मात्रा। यू यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से ऊ यहाँ आ गया, तो क्या बचा, दय, ये हो गया भानुदय। तो ये होता है संधि युक्त शब्द। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है, उस विकार युक्त मेल को ही हम संधि कहते हैं। ये हो गई दोनों शब्दों में संधि। अब हम आते हैं संधि के भेदों के ऊपर, यानी संधि के भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। संधि के भेद, संधि के भेद। अब संधि के कितने भेद होते हैं, ध्यान से देखना, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है,
तो स्वर संधि की परिभाषा देखिए ध्यान से। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, स्वर संधि में इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्वर मिलेंगे। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर मिलेंगे और जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वर्धी स्वर संधि, और चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। तो इनके बारे में हम अलग अलग आज पढ़ेंगे। क्या है? स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। स्वर संधि का पहला है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर का मतलब जानते हो, जैसे आ गया प्लस बराबर क्या हो जाएगा? आ। जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, लिखा भी हुआ है आपके सामने। तो दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। और यदि आ, ई, ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, ऐसे कैसे लघु आए या दीर्घ आए। लघु दीर्घ का मतलब शब्द समझते हो? लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ कहने का मतलब दीर्घ हो जाते हैं। यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ सूत्र भी लिख रखे हैं, तो ध्यान से देखें। सूत्र क्या है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है यानी अ और अ मिलाकर क्या हो गया? आ हो गया। अ और आ मिलाया तो भी आ हो गया। दोनों तरफ, एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा आ गया तो भी आ हो गया। एक दोनों तरफ बड़े आ गए तो भी बड़ा हो गया, यानी दीर्घ हो गया। ऐसे ही ई मिलाकर बड़ी ही हो गई। दोनों तरफ बड़ी ही है तो इसको मिलाकर बड़ी ही हो गई। ई छोटी और बड़ी, इसको मिलाया तो भी दीर्घ हो गई। एक तरफ बड़ी और एक तरफ छोटी है तो भी बड़ी हो गई। इसके बाद ऊ मिलाया तो बड़ा ऊ हो गया। फिर बड़ा ऊ, दोनों तरफ बड़ा ऊ मिलाया तो भी क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। ऐसे ही एक तरफ इधर बड़ा और इधर छोटा तो भी मिलाएंगे तो भी दीर्घ हो जाएगा। एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा आएगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। यानी कि ये इसका दीर्घ संधि का सूत्र है। यानी लघु आए समान है, सजातीय वर्ण हो तो वह सजातीय वर्ण क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण में आपको दिखाता हूँ। पहला उदाहरण है, इसमें मैंने लिख दिया यहाँ हिमालय। क्या लिख दिया? हिमालय। क्या लिख दिया? हिमालय। अब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे इसका? संधि विच्छेद, क्योंकि संधि युक्त शब्द तो है ही सही। अब इसका हम विच्छेद करेंगे। विच्छेद, जहाँ पर दीर्घ हो रहा है वहाँ पर से इसका विच्छेद होगा। तो करते हैं, देखो हिमालय, हिम प्लस आले, क्या बनेगा? हिम प्लस आले, हिमालय। हिम प्लस आले, हिम में क्या है? अ, और इधर क्या है? आ। मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको, दो शब्द होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में क्या होता है? संधि होती है। तो देखो, इसमें से निकाला अ और इसमें से निकाला आ, यानी अपना सूत्र आ गया समान। समान सजातीय वर्ण आ गए।
यानी समान आ गए, एक तरफ छोटा है एक तरफ बड़ा है, लेकिन है तो एक जैसा ही, तो इसका क्या कर देंगे हम, दीर्घ कर देंगे। दीर्घ में क्या लिखेंगे, आ, क्या लिख देंगे, आ। तो देखो ध्यान से, अ और आ मिलाकर बड़ा आ हो गया, यानी इसका दीर्घ हो गया। अब वापिस शब्द बनाते हैं, संधि तो कर दी अपन ने इसकी, विच्छेद तो कर दिया, लेकिन अब इसका वापिस शब्द बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, तो देखो हिम में से अ निकाला, हिम में से अ निकाला तो क्या बचा, ही और म, वादा, क्योंकि स्वर निकाल लिया अपन ने इसमें से, तो ये बचेगा। अब यहाँ से अ निकाल लिया, ये बचा। अब इधर से आ निकाल लिया तो यहाँ पर ये इससे खत्म हो गया, यानी ये यहाँ पर निकाल लिया अपन ने और दोनों को मिलाकर इसका दीर्घ कर दिया। तो ये अ है, अ को मिलाएंगे म में तो हो गया पूरा, और जो आ की मात्रा है वो लगा देंगे यहाँ, तो हिमा। और आ तो यहाँ निकाल ही लिया, क्या बचा, लाइन। ये अपना शब्द बन गया, हिमालय। ऐसे ही आगे देखो, महात्मा, 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 महा प्लस आत्मा। महात्मा में क्या है, महा, क्या है यहाँ पर, आ, और इधर क्या है, आ, मिलाकर क्या बन जाएगा, बड़ा, यानी कि दीर्घ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ हो गया। महा में से निकाला आ, तो क्या बचा, म और हई बचा, आधा बचा, यही बचा। अब आगे देखो, यहाँ से अपन ने आ निकाल लिया, निकाल लिया, तो क्या बचा, तमा, क्या बचा, तमा। तो जो बचा हुआ हम इसके पीछे लिख देंगे, पहले दीर्घ बनाएंगे इसको, इसमें मिलाया ह पूरा हो गया, आ की मात्रा लग जाएगी, और तमा जो बचा, ये तमा लिख दिया अपन ने, महात्मा, बन गया अपना शब्द। तो ये तो था आ वाला उदाहरण, आ वाला मान लो, अ प्लस आ वाला, या अ से संबंधित, ठीक है, आ। अब आगे, अब देखो ई से संबंधित, ई से संबंधित देखते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गिरीश, क्या लिख दिया, गिरीश, क्या हो गया, गिरीश। अब इसकी संधि करेंगे अपन, यानी संधि विच्छेद करेंगे, तो गिरी, यहाँ पर दीर्घ हो रहा है दीर्घ, तो इस दीर्घ को हम क्या करेंगे, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, तो गिरी प्लस ई, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ हो रहा है, तो संधि जब भी इसकी संधि तोड़ेंगे तो छोटी भी बदल जाएगी, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। अब इधर क्या है, ई, और इधर क्या है, बड़ी, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगी, बड़ी। वापिस शब्द बनाओ, दीर्घ हो गया, वापिस शब्द बनाओ, गिरी में से क्या निकाल लिया, ये निकाल दी, तो क्या बचा, गी और यही बचा। अब यहाँ पर देखो, ये निकाल दे, ये बचा, तो ये इन दोनों यहाँ से भी ये निकाल ली, बड़ी, सब बचा यहाँ पर, तो ये ई से ई खत्म, और यहाँ पर दीर्घ हो गया, तो ये जो दीर्घ हुआ है उसकी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो क्या लगा देगी, गिरी। ये भी पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। अब पीछे क्या बचा, स, ये स लिख दिया आपने, क्या हो गया, गिरीश। एक और उदाहरण देखो, रजनीश, क्या है, रजनीश। तो इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस। रजनी में क्या है, बड़ी, और इधर क्या है, बड़ी, दोनों बड़ी भी मिलाकर ये बड़ी हो गई। अब वापिस बनाओ, रजनी में क्या है, रजनी में से ये निकाल लिया अपन ने, तो क्या बचा, रजन, यही बचा। अब यहाँ से ये निकाल ली, तो ये यहाँ निकलते, ये छोटा यानी स्वर निकल गया इसमें से, अलग लगा दिया अपन ने। अब है ई, इसमें से भी ई निकाल ली,
खत्म, यानी बड़ी दीर्घ हो गया तो दीर्घ की मात्रा लगा देंगे। क्या बचा? स बचा है, स लिख दिया आपने यहाँ, तो हो गया रजनीश। अब देखते हैं अपन वो वाला उदाहरण। तो वो वाला उदाहरण देखो, भानुदय, भानुदय। अब यहाँ पर दीर्घ हो रहा है तो यहाँ से संधि तोड़ेंगे, तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। भानु में क्या है? छोटा ऊ, और इधर क्या है? छोटा ऊ, दोनों मिलाकर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। भानु प्लस उदय। भानु में से वो निकाल लिया तो क्या बचा? भा और न, आधा। यहाँ से वो निकाल लिया तो ये बचा। अब यहाँ से वो निकाल लिया, दोनों मिलाकर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। दोनों का क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो उसे वो खत्म, और ये दीर्घ हो गया तो इसकी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो भानु, और दय बचा हुआ, दय और पीछे लिख देंगे, भानुदय। एक और है वधूत्सव। वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो वधु प्लस उत्सव। वधु में क्या है? वधु में क्या है? पहली बात तो वधु में बड़े की मात्रा लगती है। वधु में क्या है? वधु प्लस उत्सव। वधु में क्या है? बड़ा ऊ, और इसमें क्या है? छोटा ऊ, दोनों मिलाकर क्या हो गया? बड़ा ऊ, तो वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। वधु में से बड़ा ऊ निकाले तो क्या बचा? व और ध, यही बचा, आधा बचा, लिख दिया। वो यहाँ निकाल लिया, इधर से भी वो निकाला, यानी खत्म, दीर्घ कर दिया अपने यहाँ, तो इसके बड़ी की मात्रा लग जाएगी वधु। और क्या बचा? जो बचा है यहाँ पर लिख देंगे तत्सव, वधूत्सव। हो गया वधूत्सव। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज दीर्घ संधि और संधि की परिभाषा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के कितने होते हैं, और आज हमने दीर्घ संधि पढ़ी है। पार्ट 1 पढ़ा है आपने, संधि का जो चैप्टर है उसमें पार्ट 1 पढ़ा है। अब मैं कल आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।